हम तो अपन आज का नेक्स्ट सवाल पे इसके लिए अपन लेंगे एक और सवाल, ठीक है। वो सवाल है आपका, अगर आपको सवाल में ये दिया हुआ है लाइक साइन इनवर्स क्या दिया हुआ है, हाँ ठीक है, साइन इनवर्स 2x बाई आपके पास है 1 - x², ठीक है। सॉरी 1 + x², हाँ ठीक है। इसमें भी अपन सेम आप वही काम करेंगे, tan इनवर्स x को मान लेंगे थीटा, x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेसिकली tan थीटा, ठीक है। और थीटा आपका है बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ठीक है। और आपके पास जो है ना बेसिकली 2 थीटा है वो बिलोंग्स टू -π से π, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास बन गया है साइन इनवर्स ऑफ दी साइन ऑफ दी 2 थीटा, ठीक है। अगेन हमें साइन इनवर्स साइन थीटा में मालूम है कि आपका थीटा चल जाता है और पाई माइनस थीटा चल जाता है, माइनस ऑफ दी बेसिकली पाई प्लस थीटा आपका चल जाता है 2π और प्लस थीटा भी चल जाता है, और थीटा माइनस 2π आपका भी चल जाता है, और आपका आउटपुट रेंज -π/2 से आपका π/2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। और हाँ, ये चीज़ आप लिख दिया कि साइन थीटा इक्वल टू x और साइन इनवर्स x बेसिकली इक्वल टू थीटा है, ठीक है। अब आपको ऐसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है, ताकि आपका बेसिकली जो थीटा है वो आपका इस रेंज में आ जाए। अगेन इसमें भी आपका साइकिल जो 2π है वो आपका अलाउड है। लाइक अगर आपका पाई माइनस थीटा है तो आप इसको 3π माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। माइनस ऑफ द पाई प्लस थीटा है तो माइनस ऑफ द 3π और प्लस थीटा भी आप लिख सकते हैं। अगर आपका 2π प्लस थीटा है तो 4π और प्लस थीटा भी आप लिख सकते हैं। अगर आपका थीटा माइनस मतलब अगर आपका 2π है तो आप थीटा माइनस 4π भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन तो ये एक केस है, या तो आपका हो जाएगा या तो 2 थीटा और यहाँ पर लिखना है x इक्वल टू आपका है tan थीटा, ठीक है। ये चीज़ है। तो इसमें बेसिकली जब आपका जब 2 थीटा अगर आपका बेसिकली -π/2 से π/2 के बीच में होगा एक केस में, ठीक है। इस केस में आपका जो थीटा है वो -π/4 से π/4 मतलब के बीच में होगा, तो आपका जो x इक्वल टू बेसिकली tan थीटा है वो आपका -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अच्छा, तो उस केस में आपका जो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का वैल्यू तो 2 थीटा ही हो जाएगा, मतलब कि तो 2 इंटू तो tan इनवर्स x ही हो जाएगा, ठीक है। एक और जो केस लेंगे उसमें आपका जो 2 थीटा है वो आपका π/2 से π के बीच में होगा, तो ये आपका जो है वो आपका π/4 से π/2 के बीच में होगा। तो फिर x मतलब कि x इक्वल टू tan थीटा आपका हो जाएगा 1 to ∞ के बीच में, ठीक है। एक और जो केस लेंगे उसमें आपका ये माइनस बेसिकली पाई से -π/2 के बीच में होगा, तो फिर आपका जो ये है वो -π/2 से माइनस ऑफ दी π/4 के बीच में होगा, तो ये जो आपका है वो आपका बेसिकली -∞ से -1 के बीच में हो जाएगा x, ठीक है। तो इस केस में आपका जो π/2 से पाई के बीच में है और अपने को -π/2 से π/2 के बीच में लाना है, ठीक है। तो अपन तो पाई माइनस अगर ये करेंगे, ये चूंकि पाई के ही पास है तो π/2 0 आ जाएगा, तो ये आ गया है आपके पास, मतलब क्या आ गया है पाई माइनस ऑफ दी तो 2 थीटा आ गया है, ठीक है। इसको अगर अपन लोग तो लिखना चाहें पाई माइनस 2 इंटू आपका जो थीटा है वो है आपका बेसिकली tan इनवर्स x, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस बेसिकली पाई प्लस तो 2 थीटा लिखेंगे, क्योंकि आप तो पाई जोड़ेंगे तो 0 माइनस ऑफ दी पाई और प्लस आप लिखेंगे ना तो 2 थीटा, ठीक है। तो माइनस में आप जब पाई जोड़ेंगे तो 0 और यहाँ पर जब आप π/2 जोड़ेंगे तो -π/2, 0 से -π/2 आ गया ये, और वो आ गया है आपके पास बेसिकली -π/2 से π/2, और वो आ गया है आपके पास तो बेसिकली पाई माइनस ये तो π/2 से 0, ठीक है। तो π/2 से आपका आ गया है 0 और ये आ गया है आपका 0 से आ गया है आपका π/2, ठीक है। 0 से आ गया है आपका बेसिकली -π/2, ठीक है। तो ये आ गया है आपके पास माइनस ऑफ दी पाई और प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x, ठीक है। ऐसे आप लोगों को लिखना आना चाहिए। तो ये सवाल भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे नेक्स्ट सवाल, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।